अंशुमान उपाध्याय है। पिताजी का नाम श्री प्रभाकर उपाध्याय, ग्राम मंसूरगंज, ब्लॉक कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर का निवासी हूँ और मैं प्रविधान कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड का एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। हम उसके माध्यम से इस बार किसान क्राफ्ट के द्वारा एक हमने बीज का ट्रायल लिया था जिसका नाम है SDSR 1015 और इस बीज को हम लोगों ने अपने इस खेत में लगाया था। 20 मई के पास हम लोगों ने इसकी बुआई की थी। बुआई करने के कुछ ही दिन बाद बहुत ज़ोर की बारिश हुई जिसमें 10 दिनों तक लगभग पानी खेत में खड़ा रह गया। हमारा मैक्सिमम बीज जो है बर्बाद हो गया था। लेकिन फिर हमने उसको बारिश पानी कम होने के बाद भी दोबारा से सीडिंग कराई, सीधी बिजाई कराई हमने, तो हमने उसका परिणाम काफ़ी अच्छा पाया। हमारे इस खेत में आप देख सकते हैं कि हमने DSR के साथ साथ इसको पूर्णतया ऑर्गेनिक करने की कोशिश की है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से खेत जितना अच्छा हो सकता था उतना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन में बहुत कुछ खास हमें देखने से तो अंतर नहीं लग रहा है। भविष्य में जब कटाई होगी तो मालूम पड़ेगा कि क्या जो है अंतर रहा। और मैं अपना कुछ अनुभव बताना चाहूँगा DSR को लेकर। हम लोग 2 सालों से DSR कर रहे हैं और DSR पे अपने तरीके से कि कैसे पानी की तो बचत करें ही करें। अमूमन आंकड़ों के हिसाब से 1 किलो बीज पैदा करने में या धान पैदा करने में लगभग 5000 लीटर पानी लगता है और DSR करने में हम लोग 2.5 से 3000 लीटर प्रति किलो बचा सकते हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि हम अपने वातावरण को आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखें, पानी बचा के रखें। पानी जब खड़ा रहता है तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं जो कि वातावरण के लिए, ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उसको भी बचाएं और इसी लक्ष्य पे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम इसको जब पिछले साल कर रहे थे तो हमारे साथ बहुत दिक्कतें आईं, खरपतवार बहुत ज़्यादा हुआ, हम प्रबंधन अच्छा नहीं कर पाए। तो हमने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हुए जब बारिश हुआ तो हम लोगों ने खेत में पानी भरने के बाद ताकि सारी खरपतवार जम जाए, उसको तरबतर विधि बोलते हैं लोग पंजाब में, उसको देख के हमने सीख के उसको ट्राई किया और हमारे खेत का खरपतवार सारा नष्ट हो गया। एक बार हम लोगों ने किया था तो 80% लगभग खरपतवार कम हो गए। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम 2 बार खेत को पानी से भर दें, बारिश के पानी से, जिससे कि हमारी लागत घटी हुई रहे और जो हमारा टाइम खेत का फसल का कम हो रहा है उसको हम लोग बढ़ा के रखें, ताकि जब सीधी बिजाई करेंगे तो हमारे खेत को जो पौधे को रोपने से शौक लगता है 10 दिन का, वो शौक नहीं लगेगा और हमारा फसल अन्य खेत के साथ ही तैयार हो जाएगा जो ट्रेडिशनल विधि से करते हैं। तो हम इस लक्ष्य के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग का जो रकबा है 2 एकड़ से इस समय 5 एकड़ तक का हो चुका है और हम चाहते हैं कि हमारे जो सदस्य किसान हैं इस विधि को, हमारे प्रैक्टिसेस को देख के अपनाएं, उन पे थोपा ना जाए। हमारे अपने प्रैक्टिसेस होता है, थोड़ा कम होता है, जल्दी से ख़त्म हो जाती है। इसका पैदावार भी बहुत अच्छा है, संबा से बड़ा है, इसके दाने बहुत लंबे लंबे बासमती के टक्कर का ये है और इसका देखने से तो बहुत पतला लग रहा है। जब भी होगा तो धान बहुत पतला होगा, काफ़ी टेस्टेड होगा, अच्छा भी लगेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि SDR 1015 जो किसान क्राफ्ट कंपनी की बीज है उसको लगाएं, अपने पैदावार को बढ़ाएं और लागत भी कम हो गई। जो सुपर सीडर के माध्यम से सीधी बिजाई करते हैं उससे जो लेबर होते हैं उससे खोजने का झंझट, पानी का ज़्यादा चलाने का झंझट, खाद बीज का झंझट, ये सब कम हो जाएगा। आपका लागत 100% कम होगा और पैदावार बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी इकोनॉमिक बढ़ेगा। किसान इससे पैसा ज़्यादा कमा सकता है। रोपाई में और सीधी बिजाई में पैदावार की कोई ज़्यादा ऊंच नीच नहीं है, दोनों लगभग एक बराबर है। ऐसा नहीं कि रोपाई करेंगे तो जो हमारा 20 कुंटल होता था 25 कुंटल हो जाएगा, सीधी बिजाई करेंगे तो 20 की जगह पे 14 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बराबर है, जितनी रोपाई में होती है पैदावार उतनी सीधी बिजाई में होती है जो हम ट्रैक्टर से कराते हैं। और इसमें खरपतवार कम होता है और खाद डालने वाला भी प्रोसेस कम होता है और पैदावार लगभग बड़ी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस बीज को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएं। बड़ा फ़ायदा मैं DSR का आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को लेबर नहीं ढूंढना पड़ा धान रोपनी करने के लिए। सीधे सीधे वो 3000 रुपये प्रति बीघा यानी कि 5000 रुपये प्रति एकड़ की हमारे क्षेत्र में बचत हुई। बीज हमें नहीं अलग से गिराना पड़ा, उसका अलग से ध्यान नहीं देना पड़ा। तीसरा फ़ायदा, निराई गुड़ाई जब हम लोगों ने तरबतर विधि अपना ली जिसमें खरपतवार ख़त्म हो गया तो निराई गुड़ाई पे भी हमारा बहुत सारा पैसा कम लगा, दवा का उपयोग नहीं किया गया। तो अगर मैं आकलन करूं प्रति एकड़ तो कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास हमारे खेत में बचत है ट्रेडिशनल विधि से, पारंपरिक विधि से। तो हम इस विधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसान क्राफ्ट हमारी मदद करे
और उनका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, क्योंकि वो लोग जो है रेगुलर खेत में आके विजिट करते रहते हैं, बताते हैं कि कौन सी दवाएं डालें या अब खेत में क्या कमी है जिससे हम लोग खेत को सुधार कर सकें। अभी तो हम लोगों ने कोई दवा नहीं इसमें डाली है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं चाहूँगा उनका साथ मिलता रहे और हम लोग अब इस पद्धति को आगे बढ़ाएं और अन्य किसानों तक भी ले जा सकें, जिससे हमारे क्षेत्र में पानी की बचत हो और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।